हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों अब आप सभी का एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब आ गया है। ओनली एंड ओनली एक सप्ताह का समय ही अब आपके पास है, इसीलिए बढ़िया से तैयारी कीजिए। छोटा छोटा गलती से जरूर बचिएगा। केवल और केवल सेलेक्टेड चीज़ को ही पढ़िएगा। हर एक चीज़ को पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए ढेरों क्वेश्चन है, सिलेबस में ढेरों टॉपिक है। अगर आप हर एक चीज़ को पढ़ने के लिए जाओगे फिर आपका एक पेपर भी बढ़िया से तैयार नहीं होगा। इसीलिए लास्ट समय है, केवल एक सप्ताह का समय ही अब आपके पास है, इसीलिए सेलेक्टेड चीज़ को पढ़िए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, हैंड राइटिंग के ऊपर काम कीजिए। बस यही दो तीन चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा। चारों पेपर से यानी पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 साथ में पेपर 8, इन चारों पेपर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार फिर से इस वीडियो में बता देने जा रहा हूँ। आप इन सभी को बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि एग्जामिनेशन में आपको 100% यही सवाल डिक्टो देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और यहीं पे क्लियर सुन लो, कभी ये नहीं होता कि मेरा सवाल गेस से 50% या फिर 60% मैच करता है। A to Z सवाल मैच करेगा, ग्रुप वाइज सवाल मैच करेगा, क्योंकि हम लोग ग्रुप वाइज गेस क्वेश्चन करते हैं। इसलिए आप अदर किसी भी चीज़ को बिल्कुल मत पढ़िएगा, जो मैं दे रहा हूँ उसी को पढ़िएगा। ये निचोड़ है और 100% सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए पेपर 5 से ही हम गेस क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पेपर 5 में ग्रुप ए में जो सवाल आता है 15 मार्क्स का, वो आता है क्रिटिसिज्म से संबंधित। और क्रिटिसिज्म के लिए आप लोग केवल और केवल इन 3 क्रिटिसिज्म को कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। कौन कौन? विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म और मॉडर्न क्रिटिसिज्म। इस मॉडर्न क्रिटिसिज्म को ही न्यू क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम ग्रुप बी की ओर आते हैं। पेपर 5 में ग्रुप बी में जो सवाल आता है वो आता है इंडिविजुअल क्रिटिक्स से यानी पोएट से, और ये भी 15 मार्क्स का होता है। इसके लिए आप लोग केवल 2 पोएट को कर लीजिएगा, एक एस.टी. कोलरिज एंड एक टी.एस. एलियट, सफिशियंट रहेगा। अब हम पेपर 5 ग्रुप सी में आते हैं। ग्रुप सी में जो सवाल आएगा वो 30 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन और 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। केवल और केवल आप स्टार्टिंग के 2 एस्से को बढ़िया से कर लीजिएगा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। इन 2 को कर लीजिएगा, इस लास्ट वाले को छोड़ दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी इन दोनों से मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2-3 वीडियो का लिंक दिया हूँ, आप उनको देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। बाद बाकी आप कंटेंट से आप इन दोनों एस्से को बढ़िया से डिटेल में कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से छोटा छोटा सवाल आता है, कोई इश्यू नहीं होगा। तो ग्रुप सी के लिए ये हो गया। अब आते हैं ग्रुप डी की ओर। ग्रुप डी में जो सवाल आता है 20 मार्क्स का, वो अनसीन पोयम से आता है। सवाल क्या होता है, तो 8 से 10 लाइन का छोटा सा पोयम आता है और आपको उस पोयम को केवल और केवल एक्सप्लेन करना होता है। इसके लिए सिलेबस में कुछ भी नहीं दिया गया है, ये सिलेबस लेस पोर्शन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ सजेस्ट भी नहीं करूँगा। केवल और केवल कहूँगा कि आप शॉर्ट पोयम का जो एनालिसिस होता है ना, उसको बढ़िया से कर लीजिए, सवाल नहीं छूटेगा। छोटा सा पोयम आएगा, उसको आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देना। बाद बाकी 3-4 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं अनसीन पोयम के लिए, आप उसको देख लीजिएगा, क्लियरिटी आ जाएगी, कोई इशू नहीं होगी। अब आते हैं पेपर 5 के लास्ट सेक्शन में। लास्ट सेक्शन में आप क्या कीजिएगा, तो ये जो 5 मैं लिटरेरी टॉपिक दिया हूँ इसको बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। सवाल यहाँ से मिल जाएंगे। पेपर 5 में लास्ट जो सवाल आता है वहाँ पे क्या होगा, 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन 2 का ही आपको जवाब देना होता है और वो दोनों 10-10 मार्क्स करके होते हैं। तो इसके लिए आप लोग इको क्रिटिसिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, पैथेटिक फ्लेशी एंड अफेक्टिव फ्लेशी, इन 5 को कर लीजिएगा। 110% सवाल यहीं से आएंगे। इस 5 में से 3 तो किसी भी हालत में रहेंगे ही रहेंगे। तो पेपर 5 के लिए ये कीजिएगा। पेपर 5 के लिए इसके अलावा बिल्कुल मत कुछ कीजिएगा। जो क्वेश्चन बताना था मैंने आपको बता दिया, सफिशिएंट है। बाद बाकी ऊपर जितने क्वेश्चन देखे हो उन सभी क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आंसर को लिखा हूँ। अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। दोस्तों अब हम पेपर 6 की ओर आते हैं। पेपर 6 में 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है और वो सवाल स्टार्टिंग में ही आ जाता है। एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन के लिए 7 से 8 वीडियो का लिंक दिया हूँ, आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। पेपर 6 में जो सवाल आएंगे एक्सप्लेनेशन का, एक भी नहीं
छूटेगा, बशर्ते जो जो मैं वीडियो में बताया हूँ वो कीजिएगा। तो 32 मार्क्स आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। रह गया लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 6 में तीसरा जो सवाल आएगा वो आएगा पोएम सेक्शन से। तो पोएम सेक्शन के लिए अगर आप आंसर देना चाहोगे तो केवल और केवल ये 4 कर लीजिएगा, सवाल इसी 4 में से आ जाएंगे। लेकिन पेपर 6 में पोएम सेक्शन से एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आता है, इसलिए 2-3 और एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। तो ये 3-4 और कर लीजिएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। कौन कौन? हॉक रोस्टिंग, द सेकेंड कमिंग, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, चर्च गोइंग, एम्बुलेंसेस, लेडा एंड स्वान एंड पाइड ब्यूटी। एक बार क्लियर कर दूं, ये जितने देख रहे हो केवल पोएम के लिए मैं नहीं दिया हूँ। तीसरा नंबर जो सवाल आएगा पेपर 6 में, इसके लिए ये 4 सवाल ही सफिशिएंट है। ये एक्स्ट्रा जो मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि पेपर 6 में पोएम सेक्शन से एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आता है। तो ओवरऑल अगर आप इन सभी को कर लोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बन जाएगा। तो ये हो गया तीसरा सवाल के लिए। अब चौथा सवाल की ओर आते हैं। पेपर 6 में जो चौथा सवाल आएगा वो आएगा पोएट से, और पोएट के लिए आप लोग केवल और केवल T.S. एलियट, फिलिप लार्किन एंड W.S. ऑडेन को कर लीजिएगा। समय बचे तो इसको कीजिएगा, बाद में इन 2 ही कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। अब हम आते हैं 5वां सवाल की ओर। पेपर 6 में 5वां जो सवाल आता है वो पिग्मेलियन से आता है, और पिग्मेलियन से बहुत ही छोटा छोटा सवाल आता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो केवल और केवल समरी कर लीजिएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। पिग्मेलियन में किस प्रकार का सवाल आएगा? सवाल छोटा छोटा आएगा। डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले, डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्ले ऑफ आइडियाज, डिस्कस पिग्मेलियन एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो छोटा छोटा सवाल आएगा। ये तीनों सवाल का आंसर तो एक ही चीज़ होगा। तो ये हो गया। इसके अलावा पिग्मेलियन का टाइटल क्या है, पिग्मेलियन का थीम क्या है, ये भी बढ़िया से कर लीजिएगा। और हाँ, कैरेक्टर के लिए एलिसा डुलाइटल का कैरेक्टर बढ़िया से कर लीजिएगा, ये कैरेक्टर आना लगभग तय है। तो ये हो गया पिग्मेलियन के लिए। अगर ये सभी कर सकते हो तो कीजिएगा, बाद बाकी अगर ये सब नहीं आए तो केवल और केवल पिग्मेलियन का समरी कर लीजिएगा। बाद बाकी आगे की चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि समरी से किस प्रकार से आंसर देना है। सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा। पेपर 6 में जो छठा सवाल आता है ना, वो आता है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। ये एक नॉवेल है, तो यहाँ से किस प्रकार का सवाल आएगा? तो छोटा छोटा सवाल आएगा। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, plot construction of the novel where angels fear to trade, discuss where angels fear to trade as a comic novel। तो इस प्रकार से छोटा छोटा सवाल आएगा। और इसी प्रकार से इसके भी एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, वो है लिलिया हैरिटन। लिलिया हैरिटन का कैरेक्टर बढ़िया से कर लीजिएगा, बाद बाकी इन सभी को भी देख लीजिएगा। अगर आप ये सभी कर लेते हो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हो तो केवल और केवल समरी को बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाद बाकी मैं आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो पेपर 6 के लिए इतना ही सफिशिएंट है। एक बार और बता दूं, ऊपर जितने सवाल देखे हो पेपर 6 का गेस क्वेश्चन, इन सभी का भी मेरे पास आंसर है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। वो भी अगर लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर है 7048928746। अब हम चलते हैं पेपर 7 के गेस क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पेपर 7 में भी पहला जो सवाल आएगा वो एक्सप्लेनेशन से आएगा, और एक्सप्लेनेशन का सवाल यहाँ पे भी 32 मार्क्स कवर करेगा। इस 32 मार्क्स के लिए भी मैंने 5 से 6 वीडियो बनाया हूँ। ओवरऑल पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 इन सभी के लिए 10 से 15 वीडियो बनाया हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, और उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप उन सभी वीडियो को देखिएगा, एक्सप्लेनेशन का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। पेपर 5 से लेकर के पेपर 7 तक। पेपर 8 में तो एक्सप्लेनेशन आता ही नहीं। बाद बाकी पेपर 7 में लॉन्ग क्वेश्चन की बात करोगे तो मैं आपको बता दूं, दूसरा जो सवाल आएगा वो मिसलेनियस होगा, पोएम से भी होगा और पोएट से भी होगा। 2 प्रकार का सवाल होगा। ऊपर में 5 पोएम के नाम दिए रहेंगे और करके नीचे 5 पोएट के नाम दिए हुए रहेंगे। एक गलती मत करना कि दोनों में से हम एक एक का आंसर दे देते हैं, बिल्कुल नहीं। या तो आप ऊपर के पोएम में से किन्हीं एक पोएम का आंसर दोगे, या फिर नीचे के पोएट में से किन्हीं एक का आंसर दोगे। तो अगर आप पोएम का आंसर दोगे तो पोएम के लिए आप केवल ये कर लीजिएगा, साइलेंट स्टेप्स एंड सेपरेशन, इंडियन वीमेन एंड विलेज सॉन्ग, सोनेट टू द मून एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इन 4-5 को कर लीजिएगा, पोएम का सवाल आ ही जाएगा 100%। अगर आप पोएट से आंसर देना चाहते हो तो स्टार्टिंग का 3 कर लीजिएगा, HLB डिरोजियो, श्री अरविंदो, शिवकी कुमार एंड सरोजनी नायडू। नीचे का 2 छोड़ भी दोगे, नो इशू। ऊपर का 2 कर लीजिएगा, सवाल आ
जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया दूसरा सवाल। अब हम तीसरा सवाल की ओर आते हैं। पेपर 7 में जो तीसरा सवाल आएगा वो आएगा द गाइड नॉवल से। द गाइड नॉवल के लिए ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। द गाइड नॉवल से एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है राजू का, तो राजू का कैरेक्टर कर लीजिएगा और बाद बाकी द गाइड नॉवल का समरी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। अगर उसमें क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक ऑफ द नॉवल द गाइड, और द गाइड के टाइटल को कर लीजिएगा बस। इसके अलावा मैं कुछ भी सजेशन नहीं दूंगा। अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं आएगा ना तो केवल और केवल द गाइड का समरी कर लीजिएगा, बस सफिशिएंट रहेगा वो। बाकी मैं बता दूंगा क्या करना है। पेपर 7 में जो चौथा सवाल आएगा वो आएगा आपका एस्से सेक्शन से, और एस्से सेक्शन के लिए आप लोग केवल और केवल इन सभी एस्से को कवर करोगे। पहला आपका हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा हो गया व्हाट इज कल्चर, एंड तीसरा हो गया साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन। पेपर 7 चौथा सवाल के लिए केवल और केवल आप इन 3 एस्से को कर लीजिएगा, सवाल नहीं छूटेगा। अब हम पेपर 7 में पांचवा सवाल यानी लास्ट सवाल की ओर आते हैं। लास्ट जो सवाल आएगा ये आपका आएगा शॉर्ट स्टोरी से। शॉर्ट स्टोरी से आप इन 3-4 को कर लीजिएगा। पहला द होमकमिंग, द कर्मा, कंपेनियंस एंड ब्रदर्स। 2-3 एक्स्ट्रा मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन का भी सवाल इस सेक्शन से आएगा। बाद बाकी केवल लॉन्ग क्वेश्चन कराना रहता तो 2 सफिशिएंट होता है, तो आप इनको कर लीजिएगा। तो ये हो गया पेपर 7 के लिए गेस क्वेश्चन। एक बार फिर बता दूं, जितने भी सवाल देखे हो जो मैं गेस क्वेश्चन बताया हूँ पेपर 7 में, इन सभी का भी आंसर मेरे पास है, और क्लियरली कह दूँ वो आंसर हैंड रिटेन वे में है। मैं अपने हाथों से लिखा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वो लैंग्वेज अगर यूज करके एग्जाम में आओगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। बाद बाकी जिसको चाहिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। तो हो गया पेपर 7 तक का गेस क्वेश्चन। अब हम लास्ट पेपर यानी पेपर 8 में आते हैं। पेपर 8 में जो सेक्शन फर्स्ट है इसके लिए आप केवल और केवल इन 3 को कर लीजिएगा। सेक्शन फर्स्ट में जो सवाल आएगा वो लैंग्वेज बेस्ड ही होगा। ग्रिम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ, ये दोनों अलग अलग लॉ है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इन 2 को कर लीजिएगा, एक सवाल बन ही जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको करना हो तो ये कीजिएगा डायक्रॉनिक एंड साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। केवल लैंग्वेज को बढ़िया से कर लेते हो ना तो लैंग्वेज में ही ये आ जाता है, साइक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक। और ग्रिम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ जो है ना ये लैंग्वेज का ही रूल है। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, ये नहीं कि तीनों अलग अलग चीज़ है। तो ये हो गया सेक्शन फर्स्ट के लिए, आप इसको कीजिएगा। अब सेक्शन 2 की ओर आते हैं। सेक्शन 2 में जो सवाल आएगा पेपर 8 में वो आपका आएगा फोनेटिक्स से, और फोनेटिक्स में हम जनरली क्या पढ़ते हैं, वॉवेल्स पढ़ते हैं, कंसोनेंट्स पढ़ते हैं, स्पीच पढ़ते हैं, किस प्रकार से स्पीच डिलीवर करते हैं। तो ये तीनों चीज़ तो एक ही चीज़ हो गया, और इसी से कोरिलेट करता है ये सुपर सेगमेंटल फीचर्स। तो ये 3-4 को कर लीजिएगा, सेक्शन 2 भी कवर हो जाएगा। अब हम पेपर 8 में सेक्शन 3 में आते हैं। सेक्शन 3 में जो सवाल आएगा वो आपका आएगा मॉर्फिम से। छोटा छोटा सवाल आएगा कि मॉर्फिम क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, इसका टाइप्स क्या है, और मॉर्फिम में ही आप एक पढ़ोगे टीजी ग्रामर, शॉर्ट में टीजी ग्रामर, और फुल फॉर्म में इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। और टीजी ग्रामर में ही आप पढ़ोगे फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर, ये एक ही चीज़ है। और ये तो हो गया आपका बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। ये तो समझिए ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। आप एग्जाम्पल के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, इन सभी सेंटेंस को क्या कर दो, डिस्कस कर दो एग्जाम्पल के साथ, 2-3-4 पेज में बस हो जाएगा। बाद बाकी चारों जो सवाल है वो एक ही सवाल का पार्ट है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये नहीं कि टीजी ग्रामर अलग है और फ्रेज स्ट्रक्चर रूल अलग है, टीजी ग्रामर में ही आप ये तीनों को पढ़ोगे, ये चीज़ याद रखिएगा। ये सभी एक ग्रुप का जो भी सवाल है ना वो एक दूसरे से कोरिलेट है। तो ये मैं सवाल को इसलिए सेपरेट कर दिया हूँ क्योंकि सवाल ही सेपरेट पूछा जाता है। बाद में कि जब आप टीजी ग्रामर पढ़ोगे तो उसी में आप ये सारा चीज़ पढ़ोगे। तो ये हो गया तीसरा सेक्शन के लिए। अब चौथा सेक्शन में आते हैं। चौथा सेक्शन के लिए तो आप लोग केवल और केवल सिमेंटिक को बढ़िया से कर लीजिएगा, सिमेंटिक रिलेशन अमंग द सेंटेंसेस, और इसी के अंदर आप पढ़ोगे सिनोनिम, हाइपोनिम, होमोफोनी, होमोनिमी, पॉलिसमी, होमोग्राफी। इसके अलावा भी ढेरों पढ़ोगे, लेकिन एग्जाम के लिए यही इम्पोर्टेंट है और ये कर लीजिएगा। और ये चीज़ अलग नहीं, सवाल ये जो है कल सिमेंटिक रिलेशन अमंग द सेंटेंसेस, इसी के अंदर ये सारा आता है, और इसके अलावा भी ढेरों आता है, लेकिन
यहाँ से तो सवाल आएगा ही, इसके अलावा यहाँ से भी सवाल आएगा। ये आपको 2-3 दे देगा, जैसे दे देगा आपको होमोनमी, पॉलिसमी और होमोग्राफी, और कहेगा तीनों को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कीजिए। और इसके अलावा यहाँ से भी सवाल आ जाता है, डायरेक्ट दे देगा सिमेंटिक रिलेशन अमंग द सेंटेंसेस को डिस्कस कीजिए। तो ये हो गया, तो ये तो एक ही सवाल हो गया ये दोनों। और इसके अलावा एक कर लीजिएगा स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी, ये 2 सवाल कर लीजिएगा, चौथा सेक्शन आपका नहीं छूटेगा। अब हम आते हैं पेपर 8 में 5वां सेक्शन में। 5वां सेक्शन में क्या होगा, ढेरों ऑप्शन आपके पास होंगे, लेकिन एग्जाम में केवल और केवल आपको 4 सवाल का ही जवाब देना होगा, और चारों सवाल 5-5 मार्क्स करके होंगे। लिंग्विस्टिक के छोटा छोटा टर्म्स आएगा, जैसे कि डायलेक्ट हो गया, सिलेबल हो गया, एजिमुलेशन हो गया, एरर एनालिसिस हो गया, आईसी एनालिसिस हो गया, स्पेलिंग हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो बेसिक सवाल आएंगे। सेक्शन 5 के लिए आप इस 5-6 को कर लीजिएगा, सवाल 100% इसी में से आ जाएंगे। केवल 4 का ही जवाब देना रहेगा, और 4 आपको इसी 5 में से मिल जाएगा। तो ये हो गया 5वां सवाल के लिए। पेपर 8 में जो लास्ट सवाल आता है वो आता है आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से, और ये एक फॉन्ट होता है। इसके लिए मैं ये नहीं कि गेस क्वेश्चन ऊपर की तरह दे दूंगा तो सवाल आ जाएगा, इसके लिए आपको एक फॉन्ट सीखना होगा। एक 40-45 मिनट का मैं वीडियो दे दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगा क्लियरिटी के लिए, बाद बाकी 20 से 25 पेज का एक नोट दे दूंगा, एक सेपरेट PDF दे दूंगा। वहाँ से आपका ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कवर हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन की तरह होता है, अगर सही आंसर दे के आओगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। 10, 20, 15 सवाल आते हैं, लेकिन 10 का ही जवाब देना होता है, और 10 2-2 मार्क्स करके होते हैं, यानी 20 मार्क्स का सवाल ये कवर कर देता है। और ये एक ऐसा सेक्शन होता है कि अगर आपको फॉन्ट आता रहेगा तो मात्र 2 मिनट में आप 20 में से 20 ला सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत जरूर कीजिएगा, क्योंकि 20 में से 20 आपको दिला देगा, वो भी 2 से 3 मिनट के अंदर। तो इसके लिए मैं आपको PDF, फॉन्ट का वीडियो और जो स्टडी मटेरियल और है 2-3, वो सारा कुछ शेयर कर दूंगा, सफिशिएंट हो जाएगा। लास्ट में कह दूं दोस्तों, पेपर 5 से लेकर के पेपर 8 तक जितने भी क्वेश्चन अभी आप देखे हो, उन सभी क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। डायग्राम भी क्रिएट किया हूँ, हर सवाल में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, कंक्लूजन मिल जाएगा, पॉइंट वाइज आंसर मिल जाएगा, डायग्राम देखने को मिल जाएगा, यानी ढेरों चीज़ है। और उसी अकॉर्डिंग अगर आप आंसर दे के एग्ज़ाम में आओगे, बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। गेस पेपर का लैंग्वेज लिख के आओगे तो मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 99% स्टूडेंट गेस पेपर से ही लिख के आते हैं, इसलिए सबको एवरेज मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर आप हमारे कंटेंट से लिखोगे, इसी प्रकार से डिलीवर करके आओगे, फिर आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपका आंसर दूसरे स्टूडेंट्स के आंसर से क्या होगा, हटके होगा, यूनिक होगा। और न केवल मैं आपको गेस पेपर प्रोवाइड करूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूंगा, बल्कि इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बैंक का भी PDF अवेलेबल करा दूंगा। कौन कौन सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ये आप फाइंड आउट कर लोगे। सिलेबस का भी PDF शेयर कर दूंगा। पेपर 6 और 7 में ढेरों पोएम है, उसका टेक्स्ट भी शेयर कर दूंगा। अभी मैं आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताया, इसके लिए ढेरों कंटेंट दूंगा, वीडियो दूंगा, PDF दूंगा, एक्सप्लेनेशन के लिए ढेरों कंटेंट होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई डाउट आएगी ना, तो अभी भी समय है, आप मॉर्निंग में भी मुझे कॉल करके और इवनिंग में भी कॉल करके वो डाउट शेयर कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। बाद में की एक्टिविटी व्हाट्सअप ग्रुप पे चलेगा, आपको मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और हर एक चीज़ वहीं पे चलती रहेगी। और ज़्यादा कोई फ़ी है नहीं, एक पेपर के लिए मात्र आपको केवल और केवल 50 रुपया ही देना होगा। मात्र 50 रुपया में ही मैं आपको हर एक चीज़ अवेलेबल करा दूंगा एक पेपर का। जिस स्टूडेंट्स को ये कंटेंट लेना हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।